हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा से टैरोट में आप लोगों का स्वागत है। आज जो रीडिंग करेंगे कि करंट फीलिंग्स देखेंगे, चेक करेंगे टैरो के थ्रू यू वर्सेस देम। ठीक है, आपके अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आपके पर्सन क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, करेंटली क्या कुछ चल रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। ठीक है, तो यू वर्सेस देम फीलिंग्स देखेंगे और नेक्स्ट एक्शन वो भी देखेंगे। अगर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो रिलेशनशिप गाइडेंस अभी के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए उस हिसाब से भी गाइडेंस ले लेंगे। ठीक है, और ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। ठीक है, उसी हिसाब से ही आप लोगों के सिचुएशन के साथ ना रिजोनेट होगी। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ सिचुएशन के साथ अकॉर्डिंग रिजोनेट नहीं होती है, ठीक है, तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश ना करें। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स है, बहुत ज़्यादा व्यूअर्स है यहाँ पे मतलब देखने के लिए वीडियोस, तो सबके साथ रेजोनेट होगी नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ मैक्सिमम चीज़ें जो है वो आपके साथ डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैच हो सकती है। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपने अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए ताकि आपको भी इस रीडिंग के थ्रू कोई ना कोई क्लैरिटी मिले। अगर आपके दिमाग में भी आपके पर्सन को लेके कोई कन्फ्लिक्ट, कोई कंक्लूजन बिल्कुल है, ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, हेल्प कीजिए, गाइड कीजिए, प्रॉपर आंसर दीजिए। ठीक है, कि मेरे व्यूअर और उनके पर्सन के बीच में क्या कुछ चल रहा है रिलेशनशिप में। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी। ठीक है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। ठीक है, जजमेंट। ठीक है, और क्या आ रहा है आपके पर्सन, मुझे आपके पर्सन है, ये आपकी एनर्जी है। मुझे आप कहीं ना कहीं यहाँ पे मूव ऑन होते हुए दिख रहे हो। ठीक है, रिलेशनशिप को आपने, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वेट आपने कर लिया है, रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने कर लिया है। अभी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हो या फिर मूव ऑन हो रहे हो। ठीक है, आपकी पर्सन की एनर्जी, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स। आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो पर्सन हो सकता है मैरिड हो। ठीक है, मैरिड होने का चांसेस है, या तो वो मैरिड हो सकता है, हाँ वही है आपके पर्सन की एनर्जी पे, वही पर्सन जो है वो मैरिड होने के चांसेस है। और अभी मुझे लग रहा है कि शायद कम्युनिकेशन भी आप लोगों के बीच में नहीं हो रही है। ठीक है, इसीलिए हो सकता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे दोनों मतलब मूव ऑन करने की एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल है। तो दोनों जैसे इस रिलेशनशिप से ना मूव ऑन कर रहे हो, बट प्रॉब्लम ये है मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ के थ्रू जा रहे हैं, वो दिख रहा है। ठीक है, या तो रिलेशनशिप में आना तो चाहते हैं बट ये नहीं चाहते कि ये कोई सीरियस कमिटमेंट लेके आए। ठीक है, और आपकी एनर्जी अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आपको जैसे कैजुअल लेवल पे रिलेशनशिप रखना ही नहीं है, कमिटमेंट होता है, आगे लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप जाता है, रिलेशनशिप में कुछ सही होता है, तब जाके आप इस रिलेशनशिप में और इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। ठीक है, पास्ट की एनर्जी में आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ किया। ठीक है, एडजस्ट किए कहीं ना कहीं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब मौके पे मौके देते रहे अपने पर्सन को, फिर भी आपके पर्सन की तरफ से मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव आउटकम जो है शायद वो आपको रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, जिसके वजह से ना आपकी अभी ऐसी एनर्जी है कि जैसे आपने ना एक टाइप का मतलब गिव अप कर दिया। आपकी वेटिंग पीरियड जो है वो इतना मतलब लॉन्ग हो गया कि आप जैसे ना मतलब अपनी डायरेक्शन को जो है वो चेंज कर रहे हो। ठीक है, दूसरे पर्सन की तरफ, कि यहाँ पे अगर कमिटमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म नहीं हो रहा है, तो मूव ऑन कर लेना ही बेटर होगा। ठीक है, आगे चल के किसी और पर्सन के लिए आप सोचने के लिए मतलब अपने आप को जैसे आप रेडी कर रहे हो। ठीक है, कैरियर वाइज देखा जाए तो आपकी कैरियर बहुत अच्छी चल रही है। कहीं ना कहीं अभी आप अपने फाइनेंस को बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फोकस्ड हो फाइनेंस कॉन्स्टेंट के ऊपर। ठीक है, लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रोथ चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, जो कि आप डेफिनेटली, मुझे लग रहा है कि कैरियर के सक्सेस के तरफ आप डेफिनेटली बढ़ भी रहे हो सक्सेसफुली। ठीक है,
इसी वजह से ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन को आप मूव ऑन कर रहे हो बट मूव ऑन नहीं भी कर पा रहे हो, ठीक है। बार बार रह रहे के आपको, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बातें इनकी पास्ट में जो कि मतलब आप लोग एक साथ गुजारे थे, ठीक है, एक साथ आपने स्पेंड किया था, होप नहीं है आपको, फिर भी कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, ये आपके दिमाग में बार बार आ ही जाता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि अपने सिचुएशन के, अभी के सिचुएशन को और पास्ट के सिचुएशन को, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हो, बट कोई भी ना पॉजिटिव आउटकम जैसे आपको दिख नहीं रही है या फिर मिल नहीं रही है। अगर ये पर्सन अभी भी आपके तरफ आते हैं तो अभी भी आप रेडी हो, बट आगे चल के अगर आते हैं तो शायद आप इनको एक्सेप्ट ना करो, या फिर आपने अपनी डायरेक्शन जो है वो बदल लिया होगा, ठीक है। हो सकता है कि एक न्यू रिलेशनशिप में भी आप जा सकते हैं, कहीं ना कहीं उसकी भी एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। मुझे बिल्कुल दिख रहा है फरवरी या फिर मार्च, ये 2 मंथ कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री जो है वो कहीं ना कहीं होने वाली है, ठीक है। आप अपने पास से निकलोगे, ठीक है, पास से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो नहीं पा रहा है अलग बात है, बट कोशिश आप कर रहे हो, ठीक है। आपने अपने लाइफ को लेके जो भी गोल सेट किया है, जो भी कैरियर ग्रोथ आपको चाहिए, फाइनेंशियल कंस्टेंट चाहिए, जो भी आपने ड्रीम देखे हैं अपने कैरियर को लेके, अपने लाइफ के बारे में, वो मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर मार्च मंथ से 1 बाय 1 कहीं ना कहीं वो फुलफिलमेंट हो रही है, ठीक है, या फिर होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है इस टाइमिंग में अपने कैरियर के ऊपर बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है, मेरी पॉलिसी यही है। तो आप भी, मुझे लग रहा है कि इस एनर्जी में आप लोग भी बिल्कुल हो कि कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली आएगी। अगर कोशिश हमेशा बिना रिजल्ट के नहीं आता, कुछ ना कुछ ज़रूर आपके लिए लाता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए दिख रहे हो, अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग, अपने रूल्स के मुताबिक आप जैसे एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। दोनों अपने अपने लाइफ में खुश ज़रूर हो, ठीक है, एंजॉय कर रहे हो, हैप्पी भी हो, मूव ऑन भी कर रहे हो, मूव ऑन हो नहीं पा रहा है। कभी कभी सडनली आपको अपसेट भी लगता होगा इस पर्सन के बारे में सोच के कि पास में रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, ठीक है। अगर ये पर्सन आपके तरफ थोड़ा सा इफोर्ट दिखाता, थोड़ा सा कंसर्न होता, तो रिलेशनशिप आगे चल के बहुत अच्छी हो सकती थी, ठीक है। इस पर्सन ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार ना बहाना बनाया होगा, ठीक है। बहाना बना के आपसे, हो सकता है कि एक्सक्यूजेस दे दे के ही आपसे मतलब डिटैच भी नहीं हो रहा था और ना ही आपको मूव ऑन होने दे रहा था, ठीक है। जो कि आपको, मुझे लग रहा है ये बात आपको कहीं ना कहीं कम्प्लीटली समझ में आ चुकी है कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, एक्शन नहीं लेगा, और आपको कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना ही सही रहेगा, ठीक है। तो आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए अभी के लिए यही है। अगर मैं, ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी में अगर यहाँ पे देखूँ, फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स देखूँ, तो आपके पर्सन डेफिनेटली नो कांटेक्ट या सेपरेशन को कम्युनिकेशन में बदलना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं पास्ट के मेमोरीज़ को रिपीटेडली याद कर रहे हैं। जो भी आप लोगों ने अच्छे टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, वो मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत ज़्यादा उसको कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भी अपने कैरियर के लिए, अपने फाइनेंस के लिए फोकस हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये जॉब चेंज कर रहे हैं, या फिर जॉब स्विच करने के टाइम पे मुझे लग रहा है कि शायद ये कहीं बाहर भी जाने का मतलब चांसेस बन रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये अपने लाइफ में पहले खुद को फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पे लाना चाहते हैं, देन ये आपके तरफ आ सकते हैं, ठीक है। आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ये स्टॉक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे ये कम्युनिकेशन करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति का ये हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप दोनों में कोई कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड ही है, जो कि ये उनको शायद उनसे आपके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप को लेके। लेकिन ये पर्सन जो है ये होपफुल है, ठीक है। भले ही अभी नो कांटेक्ट या बातचीत जो है नहीं हो रही है, ये पर्सन भी इक्वली दुखी है, ठीक है। बट अभी अगर आप कमिटमेंट या स्टेबिलिटी के बारे में
इनको लेके सोचोगे तो ये पर्सन मुझे नहीं लग रहा है कि अभी के टाइमिंग में रेडी है कि ये आपको कोई कमिटमेंट दे सके या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कोई एश्योर्ड ये कर सके, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद ये अभी अभी जैसे फाइनेंशियल गेनिंग इनकी शुरू हुई है, ठीक है। जब तक ये उनका कंप्लीट नहीं होता है तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके तरफ आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है, एक कमिंग बैक की एनर्जी जो है वो मुझे बिल्कुल दिख रही है, ठीक है। आने वाले जनवरी मंथ में आपके पर्सन के आपके तरफ एक कम्युनिकेशन आ सकती है, ठीक है, एक अप्रोच आ सकती है और ये कमिटमेंट पर्सन देना चाहता है, शायद अभी के टाइमिंग में नहीं, मतलब प्रिपेयर नहीं है देने के लिए। आने वाले टाइम में डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, तो ये डेफिनेटली आपको कोई कमिटमेंट देगा और वो कमिटमेंट कहीं ना कहीं हेरोफेंट का कार्ड आ रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए हो सकता है। बट ये पर्सन अभी के टाइमिंग में मुझे लग रहा है कि ये श्योर नहीं है या फिर ये रेडी नहीं है, ठीक है। तो आपके पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन तो आ रही है, उसके साथ ही आपके पर्सन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अपने गलतियों के लिए रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। आएंगे तो कैजुअल लेवल पे आएंगे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इनके दिमाग में और दिल में एनर्जीज चेंज होगी। हो सकता है कि ये उसके बाद ना आपकी तरफ प्रॉपरली एक्शन या फिर कोई इफोर्ट जो है वो दिखाए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, गाइडेंस आप लोगों को एंजल अभी क्या दे रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल गाइडेंस दीजिए, रिलेशनशिप के लिए आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन, ऐसा एंजल बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि हर चीज़ का ना एक पीसफुल रेजोल्यूशन होता है। तो आप दोनों का ना शायद बैठ के बातचीत करना चाहिए, ठीक है। जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिसकम्युनिकेशन हुआ है उसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है। ए ईयर फ्रॉम नाउ, ऐसा लग रहा है कि 2024 जैसा आपके लाइफ में बहुत सारा खुशियाँ लेके आ रहा है, ठीक है। आप दोनों कहीं ना कहीं कमिटेड रिलेशनशिप में आ सकते हो, फैमिली बनते हुए यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो डिवाइन आपको बिल्कुल यही गाइडेंस दे रहे हैं कि पीसफुल रिजोल्यूशन के तरफ बिल्कुल आप ध्यान दें, ठीक है। रिलेशनशिप की पॉजिटिवनेस को देखिए, ठीक है। रिलेशनशिप में, हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है, बट रिलेशनशिप वही स्टेबिलिटी के तरफ जाता है जहाँ पे पीसफुल रिजोल्यूशन निकल के आती है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट ईयर तो आप लोगों के बीच में कमिटमेंट जैसा मुझे बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए इस रीडिंग को फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू।